श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो, श्री राधे। आज है लीलावली भाग प्रथम से घनश्याम और श्यामगन। है सावन मास की लुभावनी रात, अभी मध्य रात्रि में पर्याप्त देर है। निकुंज भवन के बरामदे में मखमली बिछावन बिछा हुआ है। बरामदे के सामने प्रकृति का उन्मुक्त प्रांगण है। मखमली बिछावन पर श्री प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं। अपने प्रियतम को रिझाने के लिए श्री प्रिया जी आलाप कर रही हैं। आसपास बैठी हुई सखियां, मंजरिया, सहचरिया भी श्री प्रिया जी के आलापचारी को उत्कंठापूर्वक सुन सुनकर विभोर हो रही हैं। अमावस्या की तिथि होने से सर्वत्र अंधेरा है। इस अंधेरे का भी एक आकर्षण है। इसके कजरारेपन में भी एक सलोनापन है। श्री प्रिया जी हैं श्री श्याम प्रेमिका। श्री प्रिया जी की रुचि को देखकर ही अति मंद प्रकाश का विकास करने वाले मणि दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। आकाश में श्याम मेघ छाए हुए हैं। बस वे छाए हैं परंतु बरस नहीं रहे। सावन मास की अंधेरी रात के समय कजरारे बादलों को देखकर श्री प्रिया जी ने मल्हार राग की रागनी छेड़ दी। समीपस्थ श्री ललिता जी वीणा पर सवर दे रही हैं। श्री प्रियतम भी सुर में सुर मिलाते हुए वंशी वादन कर रहे हैं। सारे वातावरण में राग रंग छाया हुआ है। राग की रागनी से सभी का मन तरंगित है। श्री प्रियतम का मन भी तरंगित है, परंतु इस तरंग के साथ ही उसके मन में एक कसक भी है। श्री प्रियतम के मन में घनी कसक है कि श्री प्रिया जी के मुख छवि का दर्शन नहीं हो पा रहा। एक तो सावन की अमावस्या वाली अंधकारी रात और फिर मणि दीपक का प्रकाश भी अति मंद है। सभी आनंद में निमग्न हैं, विभोर हैं। श्री प्रिया जी उमंग में भरकर गाएं और फिर आनंद उमड़ने पड़े। यह भला कैसे हो सकता है? आनंद का सागर उमड़ रहा है, उफन रहा है और उस सागर की लहरों पर सभी लहरा रहे हैं। बस थोड़ी ही कसर है। वह कसर है कसक के रूप में जो व्याप्त हो रही है श्री प्रियतम श्री श्यामचंद्र के अंतर में। इन घनश्याम के अंतर की चुभती कसक संक्रमित हो गई हैं उन नभचारी श्याम घन के अंतर में, और तभी घने श्यामल मेघों के मध्य बिजली कौंदी। विदुलता के चमकते ही प्रकाश में चमक उठी भावलतिका का श्री प्रिया जी की मुख कांति। इस मुख शोभा के ही तो प्यासे थे श्री श्याम सुंदर के कजरारे नैन। श्री प्रियतम के श्री नैनों में छाया गई श्री उल्लासनी आनंदमयी रेखाएं। उल्लसित आनंदित श्री श्यामल श्री प्रियतम के अंतर का आह्लाद ही संक्रमित हो उठा उन नभचारी बादलों के अंतर में, और आह्लादाती रेख में भी मनमंद गर्जन करने लगे। मनमंद गर्जन भी सौदश्य हैं। द्रव गर्जन से तो श्री प्रिया जी की राग रागनी के उल्लास में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। इस मंद गर्जन ने भी उद्दीपन का ही कार्य किया। पावन ऋतु के इस लुभावन में ने सुहाने रंग भरे वातावरण में श्री प्रिया जी के अंतर में अधिकाधिक उमंग उद्दीप्त कर दी। निकुंज के बरामदे में अद्भुत समा बंध गया। नभ के श्यामल मेघ रह करके श्री प्रिया जी के उमंग की और श्री प्रियतम के आह्लाद की जयकार मना रहे हैं, और विदुलता रह कर बलिहारी जा रही है। इन युगल रसिकों के उमंग पर, आह्लाद पर मेरी जय हो। जय जय श्री प्रिया प्रीतम की जय हो।